दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी साहित्य का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिहार पुलिस एग्जाम में व्याकरण के साथ साथ हिंदी साहित्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 14 मार्च 2021 एवं 21 मार्च 2021 दोनों एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विभिन्न कवियों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है आदिकाल, तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा नाम दिया गया है। और बी ऑप्शन में है चारण काल, तो चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा नाम दिया गया है। और सिद्ध सामंत काल तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा नाम दिया गया है। आरंभिक काल में जो है यहाँ पर आदिकाल वीरगाथा काल है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल का नामकरण किसने किया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है। और आदिकाल या वीरगाथा काल दोनों एक ही है, अलग अलग कवियों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। तो आदिकाल जो है 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच के काल को आदिकाल या वीरगाथा काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है। इसमें से जो कवि नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नामदेव कवि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि है चंद्रबरदाई, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और यहाँ से एक और पॉइंट आपको याद रखना है, चंद्रबरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो रचित है और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रबरदाई है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की जो भाषा थी सधु ककरी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक पंक्ति दिया हुआ है और एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। पंक्ति है यहाँ पर, कट कटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुजदुंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाजी भय मारुत करसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हूबहू इन्हीं सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक दो बार इसको अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो एग्जाम में बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस सा दसन ज्योति नघीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार है। तो बुक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर पंक्ति भी दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भूषण। अगला क्वेश्चन है, नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोई, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचे हुई। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस पंक्ति के जो रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र के रचयिता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता है। तो पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती कालम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस पंक्ति के जो रचयिता है भगवती चरण वर्मा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियों किस काव्य की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यशोधरा।
अगला क्वेश्चन है हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा से हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कबीरदास, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रद्धा किस कृति की नायिका है? इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन कामायनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन रहीम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाये, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पिछले साल 2020 कांस्टेबल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था झांसी की रानी के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस तरह से पंक्ति भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और इस पंक्ति के रचयिता कौन है, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था, इस पंक्ति के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राहुल सांकृत्यान। अगला क्वेश्चन है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रशस्ति परक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पुष्पदंत। अगला क्वेश्चन है प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम गद्यकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह जो मिला था उर्वशी के लिए, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गारसा द तासी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैताल पचीसी के रचनाकार है। बैताल पचीसी के जो रचनाकार है सुरती मिश्र, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है झरना काव्य संग्रह के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है भारत भारती काव्य के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता है।
दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार है, प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कविता के कवि है, तोड़ती पत्थर कविता के जो कवि है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार है, हार की जीत कहानी में बाबा भारती के पास एक घोड़ा रहता है और डाकू खड़क सिंह उसको चुरा कर ले जाता है, फिर बाद में उसे लौटाना पड़ता है। इस कहानी में यही है वर्ण। और हार की जीत कहानी के जो कहानीकार है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इंशाअल्लाह खां। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन रसिक प्रिया के रचयिता है, रसिक प्रिया के जो रचयिता है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा केशव दास। अगला क्वेश्चन है कूटज के रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कूटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन आंसू काव्य के रचनाकार है, आंसू काव्य के जो रचनाकार है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है चंदन विष व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन रहीम। अगला क्वेश्चन है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रसलिन, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तुलसी। अगला क्वेश्चन है परहित सरसी धर्म नहीं भाई पर पीरा सम नहीं अधमाई प्रस्तुत पंक्ति किसकी है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तुलसी। अगला क्वेश्चन है रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी जांच कर तू शीश देकर जवानी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन है दिव्य सावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदर परिसी धीरे धीरे प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार है, इस पंक्ति के जो रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सांच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कबीर। अगला क्वेश्चन अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में का नाम लिया जाता है, खाली स्थान में आपको बताना है क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सूरदास। अगला क्वेश्चन है रामचरित्र मानस की भाषा क्या है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामचरित्र मानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन है भूषण किस रस के कवि थे, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वीर रस, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा स्वयंभू। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू रिपीट किया जा सकता है, तो हिंदी का आदि कवि जो माना जाता है स्वयंभू को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामचरित्र मानस में कितने खंड है, तो रामचरित्र मानस में 7 खंड है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है, तो इसमें से जो व्यंग लेखक है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है आपकी बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए, तो आपकी आंटी में जो यहाँ पर समस्या का वर्णन किया गया है तलाक से जुड़ी बाल समस्या, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है, तो हिंदी पत्रिका कादम्बनी के जो संपादक है राजेंद्र अवस्थी, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, दिनकर वीर रस के कवि माने जाते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है निराला को कैसा कवि माना जाता है, निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा
बी ऑप्शन क्रांतिकारी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन परख। अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। कवि कालिदास जो संबंधित है संस्कृत भाषा से और अभिज्ञान शकुंतलम संस्कृत भाषा में है और इसका हिंदी अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो स्वर्ण काल जो कहा जाता है भक्ति काल को। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे। सूरदास के जो गुरु थे वल्लभाचार्य। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है। कामायनी जो है महाकाव्य है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बिहारी। अगला क्वेश्चन है महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा इसमें जो वर्णन किया गया राजनीतिक समस्या। अगला क्वेश्चन है वापसी किस विधा में रचित है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कहानी। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर जो है यथार्थवादी कविता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का चुनाव कीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु जी बिहार से संबंधित है। इसके अलावा हो गया रामधारी सिंह दिनकर जी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिहार। अगला क्वेश्चन है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। महाकवि विद्यापति द्वारा पदावली रचित है मैथिली भाषा में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है को उग्र कहते हैं। इस खाली स्थान में क्या होगा यहाँ पर आपको कवि का नाम बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जय सिंह। अगला क्वेश्चन है शेष कादम्बरी के रचयिता है। तो शेष कादम्बरी के जो रचयिता है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन राग दरबारी उपन्यास के रचयिता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। राग दरबारी के जो रचयिता है श्रीलाल शुक्ल। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के रचनाकार है। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार जो है प्रेमचंद है और बिहार पुलिस कांस्टेबल हिंदी सिलेबस में भी यह दिया हुआ है पूस की रात कहानी के बारे में है। तो इस कारण से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको याद रख लीजिएगा। पूस की रात कहानी के जो रचनाकार है प्रेमचंद है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में आत्मनिर्भरता शब्द रहा है। इस कारण से यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार जो है बालकृष्ण भट्ट। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है भिक्षुक कविता के रचयिता है। भिक्षुक कविता के जो रचयिता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है भ्रमर गीत के रचयिता है। भ्रमर गीत के रचयिता सूरदास है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईदगाह कहानी के रचनाकार है। ईदगाह कहानी के जो रचनाकार है प्रेमचंद है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वीरों को कैसा हो वसंत कविता का रचयिता है। वीरों को कैसा हो वसंत कविता के जो रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो भी कविता है देशभक्ति से रिलेटेड है। झांसी की रानी की भी कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। पिछले साल एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है संदेश राशक के रचयिता है। तो संदेश राशक के जो रचयिता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। अगला क्वेश्चन है साखी के रचयिता है। तो साखी के जो रचयिता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कबीर दास। अगला क्वेश्चन है मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है।
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कबीरदास। अगला है लोग है लगी कवित बनावल मोही तो मेरे कवित बनावत, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन घनानंद। अगला क्वेश्चन है अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस पंक्ति के जो रचयिता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा देव, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस पंक्ति के जो रचयिता है जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, उपयुक्त कथन किसका है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन है कि जो पूछे जाने का चांस ज़्यादा है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्दार्थों सहित काव्यम, यह उक्ति किसकी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भामह। अगला क्वेश्चन है ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस पंक्ति के जो रचयिता है कबीरदास, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है। अभी 24 जनवरी 2021 होमगार्ड कांस्टेबल एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था भक्ति काल से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है भक्ति काल के कवि नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं है। भक्ति काल के कवि के अंतर्गत नाभादास, रस खान, नंददास हो गया, इसके अलावा मीराबाई। अगला क्वेश्चन है बिहारी ने क्या लिखे हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोहे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, आदिकाल, और इसके बाद हो गया वीरगाथा काल, दोनों एक ही काल है, विभिन्न कवियों द्वारा अलग अलग नाम दिया गया है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। 2020 कांस्टेबल एग्जाम में छायावादी कवि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, और एक दो दिन में मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का एक क्लास का वीडियो मिलेगा जिसमें छायावादी कवि के अंतर्गत कौन कौन है, भक्ति काल के अंतर्गत कौन कौन है, इस तरह का आधा घंटा का लगभग वीडियो रहेगा, उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको कंप्लीट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। तो इसमें से जो छायावादी कवि है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। तो नामवर सिंह ने अधिकांश जो लिखा है आलोचना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मजयी के रचयिता है। तो आत्मजयी के जो रचयिता है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामलला नहछू के रचनाकार है। तो रामलला नहछू के जो रचनाकार है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। तो आषाढ़ का एक दिन जो रचयिता है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है यामा के रचयिता है। तो यामा के जो रचयिता है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महादेवी वर्मा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार है। संसद से सड़क तक काव्य के जो रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार है। तो चीफ की दावत की कहानी के जो रचनाकार है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भीष्म साहनी। अगला क्वेश्चन है सर्कस उपन्यास के रचनाकार है। सर्कस उपन्यास के रचनाकार है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा संजीव। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार है। रंगभूमि उपन्यास के जो रचनाकार है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है प्रभु ही चितई पुनि चितई मही राजत लोचल लोल खेलत मनसिज मीन जुग जनु विध मंडल डोल प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रैदास। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन है प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा साहित्य। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के जो लेखक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने अपने रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी के रचनाओं में जो वर्णन है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा राम। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा राम। अगला क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली हिंदी के प्रथम साहित्यकार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार, इसमें आपको नाम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। विनय पत्रिका रचयिता का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानस का हंस के लेखक का नाम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अमृत लाल नागर। अगला क्वेश्चन है मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सरदार पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही क्या है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा जीवनी है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता का नाम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंग महिला। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैला अंचल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गोदान किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा की। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हबीब तनवीर। अगला क्वेश्चन है भूषण बिनु न बिराजई कविता विनीता मित यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन केशवदास। अगला क्वेश्चन है ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन संत कवि। अगला क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदूनन वार्य यह कथन किसका है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो कहा जाता है स्वयंभू को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद बरदाई द्वारा की गई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन था।
अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी कहा जाता है क्योंकि वे मलिक मोहम्मद जैसी को जैसी इसलिए कहा जाता है जयस नामक स्थान के निवासी थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत रचित है। अगला क्वेश्चन है रीति काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिहारी। अगला क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का जो प्रेत कहा जाता है केशव दास को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। द्विवेदी युग का नामकरण से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें से जो नहीं रहे हैं डी ऑप्शन शांति प्रिया द्विवेदी, बाकी तीनों सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था के पात्र का मुख्य नाम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लहना सिंह। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रसाद मीन्स है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सिंदूर की होली। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को जो अभिहित किया जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन गद्य काल। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक का जो नाम है अज्ञेय, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है। मृगनयनी उपन्यास के जो रचनाकार है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है जैसी किस धारा के कवि है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रेम ख्यानक काव्य धारा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। इसमें से जो नहीं लिखित है जय पराजय। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। अब यहाँ से कवि से रिलेटेड उपनाम से रिलेटेड है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो महाकवि विद्यापति को कहा जाता है और पदावली विद्यापति द्वारा रचित है मैथिली भाषा में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि जो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। अगला क्वेश्चन एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो कथा सम्राट जो कहा जाता है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है बाल चित्रण में कौन सा कवि सर्वश्रेष्ठ है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बाल चित्रण में जो सर्वश्रेष्ठ है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर उर्वशी दिया हुआ है और आपको ऑप्शन चूज करना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है और इसी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। एग्जाम में पूछा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी कृति के लिए मिला था। तो उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो जनता आती है। यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा जनता आती है। सिंहासन खाली करो जनता आती है यह जो रचित है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस तरह से हिंदी साहित्य से 172 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया है। इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। साथ में आप लोगों को 2-3 दिन में हिंदी साहित्य के क्लास का भी वीडियो मिलेगा, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए आपको देखना जरूरी है कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इसमें से भक्ति काल के कवि कौन नहीं है, छायावादी युग के कवि कौन नहीं है। और आपको ये पता होनी चाहिए कि छायावादी युग में कौन कौन है, द्विवेदी युग में कौन कौन है, भक्ति काल में कौन कौन है। अगर अच्छे से पता है तो बना लीजिएगा। तो लगभग आधे घंटे का वीडियो रहेगा, उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ पर 172 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इतना कंप्लीट कर लीजिएगा तो बिहार पुलिस एग्जाम में हिंदी साहित्य में सभी क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइए और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।